बेचारे गुड्डू भैया इतने भरोसे से शादी की शॉपिंग के लिए कार दी, हम उसमें किडनैपिंग कर रहे हैं। अरे यार गुड्डू भैया 2 सेकंड फोकस करने दोगे तुम? ये मर तो नहीं गई? अरे क्या बोल रहे हो तुम? हाँ। छींटे क्या मार रहे हो? सब्जी थोड़ी ना है। डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। पनौती, चुप हो जाओ मेरी माँ। मेरी बैग। अरे पकड़, अरे यार ये तो कंट्रोल में नहीं आ रही है। अरे इसको उठाना नहीं चाहिए। बस बस। सुनो, हम तुमसे प्यार से सवाल करेंगे, सलीके से जवाब देना। अगर कोई होशियारी करने की कोशिश की तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। हैं? गंजा करके। दरवाजा तो खुला रहेगा लेकिन कहीं जा नहीं सकेगी। बोलो, बोलेगी? हम तुमसे खुद मिलने आया, तुमने हमें किडनैप क्यों किया? क्या चाहिए तुम लोगों को? तुमको हमसे क्या चाहिए? हमारे और मेनका थिएटर के पीछे क्यों पड़ी हो? हमको कुछ नहीं चाहिए, रुम्पा को चाहिए। हम काजल हैं। काजल तो तुम्हारा इंस्टाग्राम नेम है ना? तुमने लॉकअप में बताया था। लॉकअप? हम तुमसे पहली बार मिल रहे हैं। हाँ, पहले शूट में मिले थे। शूट? क्या सीरियस मैटर चल रहा है? तुम लोग रुम्पा से मिले होंगे। कौन रुम्पा? मैं जुड़वा बहन। Oh, split personality. Nepali face with a South Indian concept. Apparatchik type. Huh? कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उसका टैटू है और मेरा कोई टैटू नहीं। अटू नहीं है। तुम दोनों जुड़वा हो? कब से? कब से का क्या मतलब? चूतिया थोड़ी ना जो कभी भी हो जाएंगे। अरे जुड़वा तो पैदाइशी होते हैं ना। तो तुम काजल हो, यानी कि हम जिससे लॉकअप में मिले वो रुम्पा है, जिसने हमें किडनैप किया थिएटर में वो भी रुम्पा है। अरे रुम्पा चाहती क्या है? खजाना। खजाना? कौन सा खजाना? अरे अम्मी भी नहीं पता, बस इतना पता है कि हमारे बाबा मेनका थिएटर में टॉर्चमैन की नौकरी करते थे। हैं? एक रात बाबा अचानक से आए और नक्शे की बात बताई। किस रात? 10 जून की रात। क्या हुआ? हमको ऐसे भागना पड़ेगा। क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों है? सबको खजाना चाहिए, हम लोग को यहाँ से जल्दी भागना पड़ेगा। वो लोग नक्शे के लिए हमारा पीछा पड़ा, हम जैसे तैसे अपना जान बचा के यहाँ पर आया। अरे कौन सा नक्शा, कैसा खजाना? अरे अभी ये सब बताने का टाइम नहीं है, हमको यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग हमको मार डालेगा। आज अगर हमको कुछ हो गया ना तो तुमको खजाना ढूंढना होगा। उस रात हम लोग जैसे तैसे भाग गए। मैं आमा के साथ नानी के घर चला गया, रुम्पा बाबा के साथ यहाँ वहाँ भटकता रहा। मैं खजाना का कहानी समझकर भूल गया कि रुम्पा नहीं, वही ये सब कर रहा है और उसी ने हमको यहाँ भेजा है। तुम्हारी कहानी सुन के बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि ये सच है। मेरे बैग से फोन निकालो। थोड़ा पास लाओ।
देखो, आमा, बाबा, रुम्पा और हम। अगर ये फोटो सच्ची है तो उसकी कहानी भी सच्ची होगी। इसका मतलब नक्शा और खजाना भी। साला रुम्पा को खजाने के बारे में पता है, काजल को भी खजाने के बारे में पता है, सिर्फ हमको ही खजाने के बारे में नहीं पता है। मुझे तो एक नक्शे की कहानी झूठी लग रही है। अगर नक्शा होता तो मेनका रेनोवेट करते टाइम मिल जाता। यहां भी मिलेगा कि नहीं पता नहीं। बट्टू, ये देखो, इस पे पापा का नाम लिखा है। रुम्पा के पापा बाबूराम काका, राम सिंह, साहिब सिंह, दिनकर मिश्रा। साहिब सिंह और राम सिंह का मर्डर हो गया। रुम्पा के पापा को नक्शे के बारे में पता है, मतलब दिनकर मिश्रा और बाबूराम काका को भी नक्शे के बारे में पता होगा। अरे इतनी रात को तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी, क्या आप इस आदमी को जानती हैं? ये तो बतासा है। मेनका में काम करता था। क्यों? क्योंकि इस आदमी के पास किसी खजाने का नक्शा था जिसका एक हिस्सा इसने मेनका में छुपाया था। ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब उस खजाने और नक्शे के लिए हो रहा है। नहीं, ऐसा होता ना तो दशरथ मुझे जरूर बताते। और तुम्हें कैसे पता? अभी तो हमें भी कुछ भी ठीक से नहीं पता मम्मी, लेकिन शादी वाले दिन सब पता चल जाएगा कि कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। तुम बेकार में फंसा दिया काजल को। वो बेचारी हमेशा इन सब से दूर था, तुम उसको घर में कैद करके रखा। आज तुम्हारा वजह से ना वो मौत के मुंह में चला गया है। कोई मौत के मुंह में नहीं गया। रात में बट्टू के साथ रहेगा, प्यार से बहला फुसला कर नक्शा लेके आ जाएगा। तुम कितना गिर गया है रुम्पा। खजाने के लिए तुम अपना बहन का इज्जत दांव पे लगा दिया। हम तो अपना पूरा जिंदगी दांव पे लगा दिया बाबा। आपने भी कहा था ना बचपन में कि खजाना हमको ढूंढना है, तो हम ढूंढ रहे हैं। तो आपको क्या दिक्कत हो रहा है? अरे तुमको जो करना है करो, हमको सिर्फ हमारा बेटी काजल का चिंता है बस। हेलो हेलो काजल। ओ सॉरी, तुम्हारे तो टैटू है ना, तुम तो रुम्पा हो, लेकिन काजल इधर है। काजल, तू ठीक है? सुनो, अगर अपनी बहन की जिंदगी से प्यार करती हो ना तो कल हमें नक्शे के दूसरे हिस्से के साथ मिलो। देख, काजल को छोड़ दे, मैं नक्शा लेके आज ही मिलता हूँ। आज और कल बहुत काम है। ट्रैप प्लान करना है, शादी की तैयारी करना है। ठीक है, कल नहीं परसों मिलो। परसों तो शादी है। अरे तो तुम ही बता दो ना किस दिन बोले। दूसरे कॉल पे बताएंगे, प्लान करके बाद में। कल, परसों, तरसों या उसके बाद कभी हम अगली कॉल पे बताएंगे। तब तक ले रखते हैं, चलो। बिल्कुल। हमको मालूम था वो लोग कुछ जरूर ऐसा ही कुछ किया होगा। अगर काजल को कुछ हुआ नहीं होगा, ना काजल को ना खजाना को। हमको सोचता है। थैंक यू। अब यहाँ आराम से रहो, खाओ पियो, कुछ भी जरूरत हो तो कॉल करना। सिली, मेरा फोन तो तुम लोग के पास है, तो मैं तुम्हें कॉल कैसे करूंगी? कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। खाना, बियर, सिगरेट सब कुछ यहाँ पे है, और अगर कुछ चाहिए तो हम लेकर आते हैं।
चले बैठ जाओ। उधर सीसीटीवी है यार, इधर आओ भाई। मोती भैया, हम लोग की नौकरी लेके मानोगे क्या? अरे जो कुछ सवाल जवाब करना है देवराज सर से कर लिया करो ना, हमें काहे परेशान करते हो यार। हम परेशान नहीं करना चाहते मिश्रा जी, परेशानी खत्म करना चाहते हैं। देवराज सर से कुछ पूछेंगे तो वो बताएंगे नहीं, इसीलिए आपको बुला लेते हैं। चलिए बताइए क्या चल रहा है। अब क्या बताएं, पुलिस की नौकरी में बहुत सासत है। टाइम का कोनो लिमिट ही नहीं है, ऊपर से सैलरी भी बहुत कम मिलता है। क्या चल रहा है ये? क्या नौकरी का दुखड़ा क्यों गा रहे हो आप लोग? इन्वेस्टिगेशन में क्या चल रहा है ये बताओ। हाँ हाँ, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जहाँ जहाँ मर्डर हुआ है ना, वहाँ वहाँ का सीसीटीवी फुटेज निकाला गया है। और आपके 3.5 फेरे की शादी में जो आदमी मरा था, उसकी अभी तक कोई डिटेल नहीं मिली है। हाँ, एक संदिग्ध दिखा जो शॉल ओढ़े था और उसके हाथ में रेडियो था। ऐसा ही रेडियो मैन अस्पताल में भी देखा गया। साहब सिंह के ऑफिस में भी एक रेडियो के हैंडल का टुकड़ा मिला। हो सकता है मर्डर करने के स्ट्रगल में कहीं टूट के गिर गया हो। हैं? ये देखो। जल्दी लो, कोई देखे ना। मतलब सीरियल किलर कोई रेडियो मैन है? हाँ, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाई है। किसी भी सीसीटीवी में उसकी फोटो साफ नहीं आई है। ऐसे एक रेडियो मैन को हमने 1-2 दिन पहले गिरफ्तार भी किया है। जिस दिन हमने रुम्पा को गिरफ्तार किया था, वो साला गजेड़ी निकला। मतलब जो भी किलर है ना, उसे पता था कि उसकी पहचान के लिए सीसीटीवी में दिखने वाला रेडियो काम आएगा। हाँ, इसलिए उसने रेडियो मैन प्लांट कर दिया। कोई और इन्फॉर्मेशन है? फिलहाल तो यही है, आगे कुछ को तो बताएंगे। बस हम लोग खर्चे पानी का ध्यान रखिएगा। हैं? चलते हैं, ध्यान रखना है। सीरियल किलर का शक किस किस पे गया और निकला कौन? रेडियो बजाने वाला पनौती की बजा गया। अब कैसे ढूंढेगा पनौती इस रेडियो मैन को? अब तुम क्या सोच में पड़ गए भाई? हम सोच रहे हैं कि अगर सीरियल किलर कोई रेडियो मैन है, तो फिर साहब सिंह ने अपनी इस वॉइस मेल में ये बात क्यों नहीं बताई और पप्पी का नाम क्यों लिया? अरे वॉइस नोट में तो क्लियर था ना, पप्पी और उसके लोग, यानी कि रेडियो मैन पप्पी का ही आदमी है। हेलो, कहाँ लापता हो भागेश? कल से ना फोन किया ना मिलने आए। हवेली गए थे हम, वहाँ भी नहीं थे तुम। और फिर शॉप भी बंद, अभी घर आए तो घर पे भी ताला लगा है। क्यों, क्या हुआ? मिलने आए थे तुमसे। ठीक है, तुम हवेली पहुंचो, हम वहीं मिलते हैं। ठीक है, हम वहीं आते हैं। तुम लॉयर के पास गई थी? वानी, कुछ पूछा है हमने। तुम्हें कैसे पता कि हम कहाँ गए थे? तुम हमारा पीछा कर रही हो? लॉयर के पास क्यों गई थी? सारी प्रॉपर्टी अकेले हड़पना चाहती हो? हाँ, हम चाहते कि तुम चाहती हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि हम ऐसा कुछ कर पाएंगे? कभी नहीं। हम बस ये जानने गए थे कि अगर हमारी माँ रेखा जी है तो क्या पापा की प्रॉपर्टी पर हमारा हक होगा या नहीं। और क्या कहा लॉयर ने? कि माँ से नहीं बाप से फर्क पड़ता है, तो हमारा पूरा हक होगा। तो अब तुम बंटवारा चाहती हो? बंटवारा नहीं, पर हम अपना हिस्सा किसी से शेयर नहीं करना चाहते। हिस्सा 1 फुटी कौड़ी तक नहीं दूंगी, न तुम्हें और न उस तरुण को। भागेश, क्या छुपा रहे हो हमसे? तुमसे क्या छुपाएंगे? क्या है ये? किसके लिए लाए हो? अपने लिए? मेरा मतलब है अपने भाई बट्टू के लिए। उसको क्या जरूरत है इसकी? भागेश, शादी होने वाली है हमारी, प्लीज हमसे कुछ मत छुपाओ। तुम तो सब जानती हो, तुमसे क्या छुपाएंगे?
कौन सा झूठ बोलेंगे? एक लड़की की आवाज सुनी थी हमने। कौन है वो? लड़की? नहीं तो। हमने उसे गाना गाते हुए सुना भागेश। कौन है वो? अच्छा हाँ, बट्टू की कोई सेटिंग होगी। तुमको तो पता है, पता नहीं किस किस को डेट करता है। उसी ने पैड लाने को कहा था। खाओ हमारी कसम। अभी हमारी शादी होने वाली है और तुम हम पर शक कर रही हो? शक नहीं कर रहे भागेश, डर लग रहा है। अब अगर कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा। अब जो होगा सब ठीक होगा। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ अलग चल रहा है पप्पी, तो मेन का कसम हम तुम्हें एक्सपोज करके रहेंगे। पप्पी को शक हो गया कि घर पे कोई है। उसने काजल की आवाज भी सुन ली है और काजल ने जो पैड मंगाया था वो भी देख लिया है। कौन हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। डॉक्टर साहब, अब इसके ड्रग डोज बहुत ज्यादा है। जब भी हाई होती है तो पूरा घर सर पे उठा लेती है। तो आप बस जल्दी के चक्कर में मत रहिएगा। जितना भी टाइम लगेगा हमें चलेगा। हमें बस हमारी बहन बिल्कुल सही सलामत चाहिए। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ से जो छूटता है वो दोबारा नशे को हाथ नहीं लगाता। थैंक यू। वेलकम। हम तो पहले ही कह रहे थे ठीक ठाक से उसको बांध कर आते हैं, पर नहीं, तुम्हें आइडिया था ना ये लड़की है, उसे दिक्कत होगी। अरे भाई, पप्पी ने अगर अपने लोगों को भेज दिया ना तो ताला तोड़ के ले जाएंगे काजल को। इससे पहले हम काजल को यहाँ शिफ्ट कर लेंगे। अरे साहब। काका, शादी तक आपको एक कमरा खाली करना होगा। कर देंगे साहब। किसको रुकवाना है? एक लड़की को छुपा के रखना है। कौन सी लड़की? अरे घबराइए मत, हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं। हम शादी में सीरियल किलर को एक्सपोज करने वाले हैं। ये लड़की गवाह सबूत सब कुछ है, समझे? जिसका डर था वही हुआ। पिंजड़े से चिड़िया उड़ी और पनौती के तोते। आखिर कौन गायब कर गया काजल को? ये साला सूचा बट्टू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हेलो, प्रिया भी बचा लो। ये पता नहीं कौन सा आदमी उठा लाया है। काजल कहाँ है तू? मर जाऊं। कहाँ है तू काजल? हेलो हेलो। डरो मत दोस्त, तुम्हारी बहन हमारे पास बिल्कुल सेफ है। थैंक यू। हमें मालूम था कि तुम्हारी बहन को बचा लोगे। ये काम मैंने दोस्ती के लिए नहीं, धंधे के लिए किया है। मतलब? इस काम का दाम लगेगा। क्या क्या चाहिए तुमको? वही जो तुम उन लड़कों को देने के लिए तैयार थी, नक्शे का दूसरा हिस्सा। साले तू मेरी बहन के आड़े मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। जान पहचान का शौक नहीं हमें। आधा नक्शा लाओ और पूरी बहन ले जाओ। यह ऑफर सिर्फ कल तक वैलिड है।
मैं फोन पे तुम्हें टाइम और लोकेशन भेजूंगा। साले क्या करूं मैं? सीधा भी ये सादा भी, पर जो करे बात दंगा लगे, करे कोशिश ये कितनी भी, सपनों में भी हाथ ठेंगा लगे। किस्मत लिखी सांडे के तेल से, शुभ लाभ मंगल फिसल जाता है। बैठा है जो कुंडली में शनि, हर दिन नए कांड कर जाता है। अरे ऐसा बनोती कोई होगा नहीं। हाय बेचारा करे कोशिश ये कितनी भी, सपनों में भी हाथ ठेंगा लगे। जो पड़े इसकी शैडो, बुझे मून का ग्लो, तारे बेचारे तू पक जाए सारे, अमावस बना दे ये पूनम को भी। बिल्ली भी काली जो रास्ता हो खाली, तो डर जाए साली, ये ना आ जाए कहीं बिन बताए, और रास्ते लगा देना उसके कहीं। चाहे करे या करे कुछ नहीं, परिणाम इसका उछल जाता है। मनहूस 10 जून की रात को, हर ड्रीम इसका कुचल जाता है। अरे ऐसा बनोती कोई होगा नहीं। हाय बेचारा करे कोशिश ये कितनी भी, सपनों में भी हाथ ठेंगा लगे। Tara, papara.